मध्य भारत के विंध्याचल पर्वतमाला के घने जंगलों के बीच बसा सिर्फ 200 की आबादी वाला एक गांव, जहां 2001 में बनने वाली थी विश्व की सबसे ऊंची इमारत, जहां भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री ने 1987 में दौरा किया और बाद में यहां के एक छोटे से आश्रम में अपने दिन बिताए। भारत के 8 राज्यों से गुजरने वाली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा इस गांव से होकर भी गुजरती है और भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु यानी सेंटर पॉइंट भी इसी गांव में मौजूद है। यह है करौंदी, भारत का दिल। मध्य भारत के ज़्यादातर हिस्सों में अभी मानसून अपने चरम पर है और मध्य प्रदेश के एक मुख्य शहर जबलपुर से सिर्फ 70 किलोमीटर की दूरी पर है एक गांव, जो कि बसा है विंध्याचल पर्वतमाला की गोद में एक घने जंगल के अंदर। और आज हम इस छोटे से गांव के कुछ ऐसे ऐतिहासिक तथ्य और राज देखने वाले हैं जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोगों को पता है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 को छोड़कर जैसे ही हम करौंदी गांव की तरफ मुड़ते हैं, रास्ते छोटे मगर खूबसूरत होते जाते हैं और चारों तरफ हरी हरी वादियाँ और छोटे छोटे गांव के बीच से होकर आखिरकार हम जंगल के बीच में पहुंच जाते हैं और थोड़ी ही देर में हम करौंदी गांव के सामने खड़े हैं। गांव के मुहाने पे पहुंचने के बाद हमें एक साइन बोर्ड नज़र आया जिस पे लिखा था भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु। साथ ही साथ उसके नीचे एक आश्रम का यानी जन सेवा आश्रम का नाम भी लिखा था। इससे पहले कि हम भौगोलिक केंद्र बिंदु में जाएं, हम जाएंगे इस जन सेवा आश्रम में, जहां एक आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट इतिहास की जानकारी देनी है। कहा जाता है यह वही आश्रम है जहां भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी ने साधना कर कुछ वक्त यहां पर बिताया। चंद्रशेखर जी 1990 में भारत के प्रधानमंत्री थे। यहाँ पर उनके ठहरने के बारे में बहुत जानकारी ऑनलाइन सर्च के द्वारा तो नहीं प्राप्त हुई, तो हमने सोचा क्यों ना वहाँ जाकर ही पता करते हैं। वहाँ पहुँचने पर हमें जो आश्रम है ये काफ़ी जर्जर स्थिति में दिखा। वैसे हमें वहाँ एक केयर टेकर ज़रूर मिला जिसने बताया कि अभी इनके जो ओनर है वो बदल गए हैं और अभी यहाँ बहुत कुछ ऐसा नहीं होता है। लेकिन हमें ये इनपुट ज़रूर मिला कि यहाँ पर चंद्रशेखर जी रुके थे और यहाँ पर उन्होंने कुछ समय बिताया था। जिस कमरे में वो रहा करते थे वह कमरे को हमने देखा, जो अभी आप मेरे सामने देख सकते हैं। वैसे ये कमरा बंद पड़ा था, लेकिन बाहर से यह 2 कमरे जो काफ़ी पुराने दिखते हैं, यही वो 2 कमरे हैं जिसके अंदर चंद्रशेखर जी रहा करते थे। दोनों कमरा थे। अच्छा, इसमें भी कुछ रखा है? नहीं, खाली है कमरा सब। ये उन्हीं ने बनवाए थे? हाँ हाँ, वहीं का कमरा है। आए तो इसी कमरा में ठहरे थे। कितने साल पुराना है ये? बहुत पुराना होगा ये। देख लें खुद आप तो उस समय पैदा भी नहीं होंगे जब आए। हाँ, हम नहीं रहे ना उस समय। और क्या बनवाए थे? बस इससे तो बन है ही। इस आश्रम के सामने एक स्कूल है, सरकारी स्कूल। इसके अलावा यहाँ और ज़्यादा कुछ नहीं है। वैसे तो इस आश्रम का एरिया काफ़ी बड़ा है, लेकिन एक बड़े से घर जिसकी स्थिति अच्छी नहीं है और वो जो कमरे हमने आपको दिखाया उसके अलावा ज़्यादा कुछ है नहीं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ जो देखने को मिली वो थी मुखलिंगम, यानी शिव जी का शिवलिंग जिस पे चेहरे का आकार बना रहता है, और साथ ही साथ यहाँ पे एक शिव जी की पीछे आप प्रतिमा भी देख सकते हैं। इसके बाद हमने थोड़ा सा यहाँ पर जो आश्रम है उसको चारों तरफ घूमकर देखा, तो यहाँ ज़्यादा कुछ था नहीं और बस कुछ टूटे फूटे से कमरे और थोड़ी बहुत रहने की जगह थी। हमें लगता है कि अगर इसका ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस है तो इसको थोड़ा संजो कर रखना चाहिए। खैर, इसको पता करने के बाद हम फिर से आगे बढ़ने के लिए और जस्ट कुछ कदमों की दूरी पर ही मौजूद था भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु यानी इंडिया का सेंटर पॉइंट।
1956 में जबलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज के संस्थापक प्रोफेसर SP चक्रवर्ती की अगुवाई में इस जगह की खोज की गई और इसे भौगोलिक रूप से भारत के केंद्र बिंदु के रूप में मान्यता मिली। हमें पता चला कि जब यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर आए थे तो यहाँ इस स्मारक का निर्माण शुरू हुआ था। बाद में उन्होंने यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय कृषि नगर बनाने की भी घोषणा की, जो कभी सफल नहीं हुआ। उसी समय उन्होंने जो आधे एकड़ में आश्रम बनाया था वह अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया। तो दोस्तों, अभी आप जो मेरे सामने ये स्मारक देख पा रहे हैं वो है इंडिया का सेंटर पॉइंट। स्मारक में ऊपर अशोक स्तंभ बना हुआ है जिसके नीचे लिखा हुआ है भारत यात्रा केंद्र मनोहर गांव, भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु, जो कि 15 दिसंबर 1987 में बनाया गया। 4 जो शेर हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं 4 डायरेक्शंस को। मनोहर गांव, इसकी परिकल्पना की गई थी कि इस जगह को मनोहर गांव कहा जाएगा। हालांकि जो गांव का नाम है वो करौंदी ही है और अभी इसी नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ, क्योंकि मैंने जैसा आपको पहले बताया था कि यहाँ से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है या कर्क रेखा है वो भी पास होती है और यहाँ पर लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है जैसे कि कितनी इसकी ऊंचाई है सी लेवल से वगैरह मौजूद है इस पर। एक बहुत ही जो ख़ास चीज़ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये कितने एकांत में बना हुआ है, यानी चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, जंगल है और लगभग यहाँ कोई भी नहीं है और उसी बीच में आपको ये भारत का सेंटर पॉइंट दिख रहा है। तो आप इस वक्त अगर इस एपिसोड को देख रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं भारत का सेंटर पॉइंट। भारत के केंद्र बिंदु पर बने हुए मॉन्यूमेंट को देखने के पश्चात हम जैसे ही आगे बढ़ रहे थे तो हमने अपने सामने एक गेट नुमा एक बड़ा सा स्ट्रक्चर देखा। यह स्ट्रक्चर देखकर आपको थोड़ा आश्चर्य तो हुआ होगा कि इस जंगल के बीच में, जहां हमने सिर्फ अभी पेड़ पौधे या छोटे मोटे गांव या घर देखे हैं, वहाँ ये बड़ी सी बिल्डिंग क्या कर रही है। और यहीं पर है हमारा अगला इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देने वाला हूँ। तो ये जो आप बिल्डिंग सामने देख पा रहे हैं वो है महर्षि यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 1995 में महर्षि महेश योगी ने की थी, जो 20th सेंचुरी के एक बड़े स्पिरिचुअल लीडर थे। और इसी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर महर्षि महेश योगी ने परिकल्पना की थी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाने का। उस समय पेट्रोनस टावर, जो कि कुआलालंपुर मलेशिया में था, वह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत हुआ करती थी। उससे भी कहीं ऊंची यहाँ पर इमारत बनाने का प्लान किया गया था। अब इसके आगे जो जानकारी है वो पब्लिक डोमेन में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जैसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद एनवायरमेंटल रीज़न से या किसी और वजह से इस प्लान को कैंसिल करना पड़ा। करौंदी एक इको सेंसिटिव जोन है जहाँ पर मनुष्य को नेचर का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर वन संपदा परिपूर्ण है, जलाशय हैं, पहाड़ियाँ हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जंगली जानवर भी मौजूद हैं। शहडार रेंज, जो कि एक रिज़र्व फॉरेस्ट है, वो भी इससे लगा हुआ है। तो करौंदी गांव के साथ साथ आप लोगों ने बहुत सारे इतिहास के पन्ने पलटे और देखा कि कैसे एक छोटा सा गांव भारत के मानचित्र पर इतना इम्पोर्टेंस क्यों रखता है। उम्मीद करता हूँ आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। स्पॉटलाइट में हम कोशिश करते हैं कि हर हफ्ते हम आपके लिए कोई ना कोई ऐसी जानकारी लेकर आएँ जो कि थोड़ी अनसुनी हो, पर उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा। तो प्लीज़ अगर आप यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करें जिससे हमारे नए वीडियोस आप तक पहुँचते रहें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।